जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ प्रवेश पवार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। कैराना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सहारनपुर संसदीय सीट की बात करें तो गठबंधन में अभी भी उम्मीदवार की तलाश है। तो सहारनपुर और कैराना संसदीय सीट के क्या सियासी समीकरण रहने वाले हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य है और समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव सलीम अख्तर जी हैं। सहारनपुर के वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से सहारनपुर और कैराना संसदीय सीट के समीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव में रहने वाले हैं। सबसे पहले तो चौधरी साहब, आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज़। धन्यवाद रोज भाई। किस तरह से देखते हैं चौधरी साहब, क्योंकि कैराना पर तो आपकी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, बताया जा रहा है कि सहारनपुर संसदीय सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। तो क्या सहारनपुर और कैराना संसदीय सीट पर इस बार विपक्षी गठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा? देखिए, सहारनपुर पे तो पहले से ही गठबंधन विजय हुआ था समाजवादी पार्टी के समर्थन से। हाजी फजलुर रहमान साहब सांसद चुने गए थे। और कैराना लोकसभा पे जहां तक मैं बात करूंगा, वहां पे भी हमारा मजबूत कैंडिडेट था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो चुनाव लूज कर गया था। वो जो कमियां उस चुनाव में रही थी उनको दूर करके अब हम सेकुलर दलों को, सेकुलर लोगों को और सेकुलर वोटरों को जोड़ करके अब मैं उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने का काम करेगा। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी लगातार पीढ़ी की बात कर रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, इस तरह की बात आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आपकी पार्टी के विधायक ही टूट रहे हैं। तो कैसे पीढ़ी को आप जोड़ पाएंगे? नहीं, ये जो विधायक हमारी पार्टी के टूटे हैं, ये बात सही है कि वो कहीं ना कहीं इस पीढ़ी से दुखी थे और उनकी महीनों से रिपोर्ट ऐसी आ रही थी कि वो नहीं चाहते कि पीढ़ी मजबूत हो। वो अपर कास्ट, छोटी मानसिकता के लोग हैं अपर कास्ट में, और बेहतर हुआ है कि वो छोड़ करके चले गए हैं। और आप देखेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तमाम जितने भी लोकसभा के अब तक प्रत्याशी बनाए हैं, कहीं ना कहीं उसमें पीढ़ी झलकता है। और गांव-गांव, बूथ-बूथ जाकर के हम पीडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में प्रभारी बनाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है। और मैं समझता हूं कि पीडीए मजबूत होगा तो प्रदेश को मजबूती मिलेगी और इस देश को मजबूती मिलने का काम होगा। और पीडीए और टीम इंडिया के नेतृत्व में एनडीए को हराने का काम करेंगे। लेकिन चौधरी साहब, अभी बीते दिनों जब राज्यसभा के चुनाव हुए, आपकी पार्टी के 3 उम्मीदवार मैदान में थे। 3 उम्मीदवारों में 2 सवर्ण जाति के थे, जिसको लेकर आपकी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल मुखर हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पीडीए को लेकर नाराज हो गए, वो आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो तो नाराज हो गए। पल्लवी पटेल जी हमारे साथ रही है और उन्हें वोट देने का काम किया है। हाँ, बात चूंकि समाजवादी पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी बात मजबूती से सुनी जाती है। अगर उसको सही बात है तो उसको मानने का माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा करता है। और रही बात इसकी कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ करके गए हैं, वो हो सकता है कि कोई कारण रहे हो, और उम्मीद करता हूँ कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेगा। कैराना संसदीय सीट को लेकर भी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। कैराना संसदीय सीट पर आपकी पार्टी ने इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी से अभी आधिकारिक रूप से कोई ऐलान नहीं हुआ, चर्चाएं हैं कई नेताओं को लेकर। तो किस तरह से देखते हैं, क्या कैराना संसदीय सीट पर इस बार साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? नहीं, साइकिल चलेगी। और मैं जहां तक समझता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो प्रत्याशी कैराना लोकसभा में दिया है वो बहुत मजबूत है और लोकप्रियता भी उसकी काफी है। और वो गांव-गांव जाकर के समाजवादी पार्टी का प्रचार करने का काम कर रही है, उनकी नीतियों को बताने का काम कर रही है। लगातार चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप चौधरी के नाम की भी चर्चा है, सांसद हैं। तो किस तरह से देखते हैं, क्या इन नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को कैराना लोकसभा सीट से नाम की चर्चाएं चल रही है, क्या सपा चुनौती दे पाएगी? मजबूती से चुनौती देंगे, क्यों नहीं देंगे। और जहां तक मैं समझता हूं कि भाजपा को अंदरूनी मामला है कि किसको प्रत्याशी बनाएंगे, उस पर मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रत्याशी बहुत मजबूत है और धरातल पे काम कर रहा है और कैराना लोकसभा को बहुत मजबूती से जिताने का काम इकरा हसन के रूप में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता करेंगे और गठबंधन के लोग। तो साहब, 2018 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर तबस्सुम हसन वहां से सांसद चुनी गई थी कैराना संसदीय सीट से। 2019 का लोकसभा चुनाव, आम चुनाव हुए, बसपा भी आपके गठबंधन में आ गई। उसके बावजूद तबस्सुम हसन बड़े अंतर से चुनाव हार गई। इस बार उनकी बेटी मैदान में है। तो कैसे मान रहे हैं कि 2024 में बड़े अंतर से, अब तो भारतीय जनता पार्टी का
कई बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेकर जमीन पर जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं उस चुनाव में कमियां हमारी तरफ से रही होंगी, उनको हम दूर करने का काम करेंगे। और जहां तक चुनाव हारने और जीतने की बात है, चुनाव दो दूरियों पर होने के जा रहा है। एक तरफ तो देश तोड़ने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ पीडीए और इंडिया गठबंधन के रूप में देश को जोड़ने वाला और देश को आगे बढ़ाने का काम करने वाले लोग हैं। वो जो देश को जोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो मुझे विश्वास है कि वो इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम करेंगे और एनडीए को हराने का काम करेंगे। पीडीए चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी चर्चाएं हैं कि वो आपके गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्या लग रहा है? हाँ, वो चर्चाएं हैं और कहीं ना कहीं बातें भी चल रही है, लेकिन ये तय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है कि कौन साथ आएगा और कौन नहीं आएगा। लेकिन आएगा तो उससे मजबूती मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जयंत के जाने की भरपाई कैसे कर पाएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश? जयंत जी के जाने की भरपाई ऐसे होगी कि जो सेकुलर वोट है वो जाट समाज में भी है, किसान वर्ग और कामगार वर्ग, ये सभी लोग एनडीए को हराने का काम करेंगे। उसकी भरपाई आम मतदाता करेगा। जहां तक मैं समझता हूँ, किसान आंदोलन कहीं ना कहीं एनडीए को हराने का काम करेगा और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगा। सहारनपुर संसदीय सीट पर भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस के खाते में गई है तो समाजवादी पार्टी किस तरह से? गठबंधन सहयोगी जिसको भी प्रत्याशी बना करके भेजेगा, उसको मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम समाजवादी कार्यकर्ता करने का काम करेंगे और उसको भी जिताने का काम करेंगे। बसपा की ओर से माजिद अली को उम्मीदवार बनाया है, समाजवादी पार्टी के लिए कितना नुकसान? मैं नहीं समझता कि कोई नुकसान होगा। चुनाव सीधा सीधा इंडिया और एनडीए के बीच में होने जा रहा है। बीच में जो भी दल आएंगे वो टिक नहीं पाएंगे। तो सलीम अख्तर जी को आपने सुना, कैराना और सहारनपुर संसदीय सीट को लेकर इनकी राय आपने देखी। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।